हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 संस्कृत की बुक का चैप्टर 11 सावित्री बाई फूले। तो सावित्री बाई फूले पर ये पूरा का पूरा चैप्टर है और इस चैप्टर में हम लोग पढ़ाई के महत्व को, शिक्षा जो है हमारा एक अधिकार है। समाज के कई समुदाय जो कि लंबे समय तक इस शिक्षा के अधिकार से वंचित रहे हैं, मतलब उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पाया है। इस अधिकार को पाने के लिए बहुत ही लंबा संघर्ष करना पड़ा है उन्हें, और स्पेशली लड़कियों को भी बहुत ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा है शिक्षा के अधिकार के लिए। तो सावित्री बाई फूले भी एक ऐसी ही औरत हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को शिक्षित किया है। उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोग इस पैरा तक देखेंगे। पहले इसका पूरा का पूरा हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो इसमें ये बताया गया है कि ऊपर बने हुए चित्र को हमें देखना है। ऊपर ये जो बना हुआ चित्र है इसको देखो। ये चित्र किसी विद्यालय का है। यह सामान्य विद्यालय नहीं है, यह महाराष्ट्र का पहला कन्याओं का विद्यालय है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल, कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है, परंतु वह अपने मजबूत इरादों से नहीं हटती। अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ साथ बातचीत करती हुई वह शिक्षा देने का कार्य भी करती हैं। उनकी अपनी पढ़ाई भी साथ ही चल रही है। यह स्त्री कौन है? यह महिला कौन है? क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं? यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्री बाई फूले हैं। तो यहाँ तक देख लिया हमने, फिर आगे देखते हैं। यहाँ से जनवरी मास से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से देखते हैं। जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 वर्ष में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी नाम वाले थे। 9 वर्ष की आयु वाली वह ज्योतिबा फूले जी के साथ ब्याह गई। वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु के थे। क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे, इसलिए सावित्री के मन की स्थिति पढ़ाई करने की इच्छा प्रबल हुई। तो जो ज्योतिबा बाई फूले थे, मतलब इनके हस्बैंड ने इनके मन में पढ़ाई की ललक जगाई और उसके बाद इनकी पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मदद भी की। इसलिए सावित्री ने मन में पढ़ाई करने की इच्छा अपनी बना ली और उसको जारी रखा। फिर आगे पढ़ाई करी इन्होंने। इससे आगे उन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई करी। फिर इन्होंने अंग्रेजी भाषा भी पढ़ी और साथ साथ ये बच्चियों को पढ़ाया भी करती थी। फिर देखिए सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा जी के साथ कन्याओं के लिए राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। उस समय वह केवल 17 वर्ष की थी। सन 1851 ईस्वी वर्ष में छुआछूत के कारण अपमानित किए गए समूह की लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने दूसरा विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। विधवाओं के सिरों को मुंडवाने का जो प्रथा थी उसको बंद इन्होंने करवाया। उसके लिए स्वयं नाइयों से ये मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज में अपनी भागीदारी छोड़ दी। एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी कथित नीची जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थीं। ऊंची जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई कुएं से पानी पिलाने को मना कर रही थीं। सावित्री इस अपमान को न सह सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई और तालाब दिखाकर कहा कि इच्छा अनुसार पानी ले जाओ। यह तालाब सब लोगों के लिए है। यहाँ से जल लेने में जाति का बंधन नहीं है। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरह से किया। फिर आगे बताते हैं। देखिए जो आगे है यहाँ से महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडली की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकार के प्रति जगाना था। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। प्लेग के
फैलाव के समय में सेवा में लगी हुई वे स्वयं इस महामारी से पीड़ित हो गई और सन 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर आगे रहीं। उनके 2 काव्य संग्रह हैं, काव्य फूले और संबोध रत्नाकर। भारत देश के महिलाओं के उत्थान की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। तो इसमें हमने जो सावित्री बाई फूले थी उनके बारे में पढ़ा। तो उनका स्टार्टिंग में है कि चित्र देखने को कहते हैं कि जो महाराष्ट्र का पहला विद्यालय था लड़कियों के लिए, वो सावित्री बाई फूले ने ही पढ़ाया और ये महाराष्ट्र की पहली एक तरीके से फीमेल टीचर भी थी और वो खुद भी अपनी पढ़ाई वो साथ साथ कर रही थी। 1831 से जनवरी महीने में की 3 जनवरी 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव में इनका जन्म हुआ था और फिर इनका जो विवाह है वो ज्योतिबा फूले से हो गया था। ज्योतिबा फूले नारी शिक्षा के समर्थक थे और उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया और इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। कन्याओं के इन्होंने स्कूल शुरू करे, छुआछूत के खिलाफ इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लड़ाई छुआछूत के खिलाफ इन्होंने आंदोलन चलाए और इन्होंने हर तरीके से समाज के दबे कुचला जो जिसको लोअर कास्ट माना जाता है हमारे समाज में, उन लोगों के लिए बहुत इन्होंने काम किया। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर था। कैसा लगा वीडियो आप ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू।